हेलो, दिस इज़ अभिषेक अग्रवाल और इस लेक्चर में हम लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में डील करने वाले हैं, जिसमें पहला टाइप जो हमारा है वो है एंगल सम फॉर्मूलाज। तो एंगल सम फॉर्मूलाज में जो हमारा जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है हमारा फर्स्ट एंगल सम फॉर्मूला का फर्स्ट टाइप। सेकंड जो है वो है हमारा क्या, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी जो होता है वो होता है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज द सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला कॉस ए प्लस बी। नाउ फोर्थ फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो शुरुआत जो चार ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है हमारे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला के, जो शुरुआत चार एंगल सम फार्मूला है वो ये हैं कि साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस आप ये देखिए कि साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो भी चीज़ साइन से स्टार्ट होंगे उनके केस में यहाँ पर प्लस आएगा और ये वाले माइनस आएगा। ए माइनस बी में माइनस, ए प्लस बी में प्लस, लेकिन कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है और कॉस ए माइनस बी में प्लस हो जा रहा है। तो ये जो है एक ट्रिक है इसको याद करने का कि पहला जो है साइन ए प्लस बी में आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखना है। साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में शुरू के जो दो टर्म है वो होंगे कॉस के, फिर माइनस होके साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी में शुरू के दो टर्म कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस साइन ए साइन बी होगा। तो ये जो है ये तो चार मेन फार्मूला है जिन्हें आपको याद करना है, फोर मेन फार्मूलाज, और इन्हीं से ही बाकी सब फार्मूलेज जो हैं वो आराम से निकलेंगे। इन्हीं चार फार्मूलेज से हम लोग बाकी सब फार्मूले को निकालेंगे, जिसमें से पहला जो है, पहला फार्मूला जो है आपने इन चारों को याद कर लिया तो बाकी फार्मूलेज जो है वो आसानी से इनकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो पहला फार्मूला है वो आते हैं अब हम tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी की अगर बात किया जाए तो tan a प्लस बी क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वैसे ही tan a प्लस बी है तो ये क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। ओके, tan a प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, अभी हमने लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसी सेम हमारा डिनोमिनेटर में क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है तो ए प्लस बी में माइनस आएगा, और साइन ए साइन बी। इस पार्ट को हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है। मतलब इस प्रकार से थ्रू आउट जो है कॉस ए कॉस बी से आप इस टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। फिर नीचे जो है वो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या किया, डिवाइडिंग बाय कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी से हमने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए, ये कॉस बी कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ भी कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस ए कैंसिल, कॉस बी कैंसिल। तो ये क्या बना, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बन जाएगा क्या, टेन ए। ओके, नाउ साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन जाएगा, टेन बी, तो यह आ जाएगा प्लस टेन बी, और अपॉन में ये पूरा कैंसिल होके क्या बन गया, वन, माइनस ये क्या बना, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। तो ये जो है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया टेन ऑफ ए प्लस बी का। उन चारों को याद करने के बाद आप पूरे फॉर्मूलास को आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का। ये जो है हमारा टेन ए प्लस बी निकला। सेम हम लोग टेन ए माइनस बी के लिए निकालेंगे। सेम हम लोग क्या करेंगे, टेन ए माइनस बी के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड टेन ए माइनस बी के लिए, तो टेन ए माइनस बी के लिए क्या करेंगे, सेम वही, ये हो जाएगा क्या, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉज ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी है, कॉस से शुरुआत है तो पहले शुरू के दोनों टर्म्स क्या आएंगे, कॉस कॉस में ना, यहाँ ए माइनस बी लिखा है, बीच में माइनस है तो अब की बार प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। सेम रूल इसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी से करना है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। अब इन टर्म्स को फिर से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे वही जो सेम था, कॉस बी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड की तो कॉस बी कैंसिल, फिर साइन ए अपॉन कॉस ए क्या आ जाएगा, टेन ए। फिर सेम इसमें भी करेंगे तो फिर क्या होगा, कॉस ए कैंसिल, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होगा, टेन बी, और फिर नीचे क्या आएगा, कॉस बी से इसको मैंने डिवाइड किया तो ये कैंसिल वन आ जाएगा, प्लस कॉस बी अप साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये जो बन गया, ये क्या बन गया हमारा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये क्या बन गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपॉन वन प्लस टेन ए टेन। तो ये जो है ये क्या बन गया हमारा, आइडेंटिटी किसका, टेन ए माइनस बी। तो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी टेन ए माइनस बी का। नेक्स्ट जो आते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है क्या, कॉट का। नेक्स्ट जो है वो है क्या, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। तो आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वन अपॉन टेन ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए और टेन से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पे कॉट ए प्लस बी में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। अब ये कॉस से शुरुआत है तो पहले शुरू के दो टर्म्स क्या रहेंगे, कॉस में। जब कॉस से शुरुआत है तो शुरू के दो टर्म्स कॉस में, यहाँ प्लस दिया है तो यह आएगा माइनस साइन ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में अपना क्या होगा, डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस बी दिया है तो साइन ए कॉस बी
प्लस कॉज ए साइन बी। ओके ना, फिर से यहीं पर वही रूल करना है, डिवाइडिंग बाय, इस बार कॉज ए कॉज बी से ना डिवाइड करके हम लोग इसे किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए साइन बी से। डिवाइडिंग बाय साइन ए साइन बी से। उसमें हम लोगों ने कॉज ए कॉज बी से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि अपने को 10 का पूछा था और हमने इसको पूरा थ्रू आउट 10 में कन्वर्ट कर लिया था। इसमें हमने कॉट लिखा है तो हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉज अपॉन साइन से डिवाइड करेंगे तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, कॉट में आएगी। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉज ए कॉज बी अपॉन साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। तो हमने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दिया। तो ये साइन ए कैंसिल, साइन बी कैंसिल, यहाँ पे साइन ए कैंसिल और यहाँ साइन बी कैंसिल। तो कॉज ए अपॉन साइन ए क्या होगा हमारा, कॉट ए। कॉज ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कॉट ए। कॉज बी अपॉन साइन बी क्या होगा, कॉट बी। माइनस ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, अपॉन ये क्या होगा, कॉज बी अपॉन साइन बी क्या होगा, कॉट बी। और कॉज ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कॉट ए। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बना, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी या कॉट बी प्लस कॉट। ये हमारा आइडेंटिटी बन गया कॉट ए प्लस बी का। अगर अब हम कॉट ए माइनस बी के लिए देखें, कॉट ए माइनस बी के लिए देखें तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम करना है। बस इसका फॉर्मूला जो है वो बन के ये आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ये आपका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया किसका, कॉट ए माइनस बी का। तो ये था हमारा फोर्थ फॉर्मूला एंगल सम में, एंगल सम का ये था हमारा फोर्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं, अब हम इन दोनों एंगल्स जो हैं, दोनों जो हम लोग ने लिखा चारों पांच, कितने एंगल्स थे हमारे, टोटल 8 एंगल थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, फिर टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। तो ऐसे करके हमारे 8 एंगल है। शुरू के जो 2 एंगल थे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अगर उन दोनों को ऐड करें तो क्या फॉर्मूला निकलता है, अगर साइन ए प्लस बी, तो फर्स्ट फॉर्म एक और है, प्लस साइन ए माइनस बी को देखा जाए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। तो कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का।
ये एक और फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का होता है 2 साइन ए कॉस बी। नाउ नेक्स्ट जो है सेकंड फॉर्मूला वो है अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, साइन ए माइनस बी। ओके, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो यहाँ क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ना ये होगा माइनस और ब्रैकेट में आएगा क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ना ये जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। सो नाउ ये जो है पहले टर्म जो है साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अब की बार जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 कॉस ए साइन बी। तो ये था फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का, और ये था फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस ए माइनस साइन ए माइनस बी का, वो क्या था 2 कॉस ए साइन बी। तो ये दो फॉर्मूला आ गए हमारे इसके दो। अगर हमने साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी को सॉल्व किया तो हमारा ये एक फॉर्मूला है, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी किया तो हमारा ये एक फॉर्मूला है। ये जो है फॉर्मूलेज जो है ये अभी आगे चल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ईजी होंगे। नाउ नेक्स्ट जो है वो है क्या, अब कॉस के लिए। नाउ थर्ड जो है वो कॉस के लिए, अगर दो कॉस के टर्म्स को ऐड किया जाए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर किया जाए तो क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस से शुरुआत है तो शुरू के दो टर्म्स कॉस में, और फिर ए प्लस बी बोला है प्लस आ रहा है तो पहले माइनस आ जाएगा, फिर साइन लिखेंगे साइन ए साइन बी, प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस से शुरुआत है तो दोनों टर्म को पहले कॉस में रखो, फिर माइनस दिया है तो फिर प्लस में आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। ओके, सो नाउ अब ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ये क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, ना फोर्थ जो है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, प्लस किया था, अब क्या करेंगे माइनस। तो अगर माइनस कर देंगे माइनस कॉस ए माइनस बी, अगर इन्हीं दो एंगल्स को, इन्हीं दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी कर दिया, तो ये जो टर्म है माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे माइनस होके ये माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी। ओके, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, -2 साइन ए साइन बी। ओके, तो ये जो थे ये हमारे फॉर्मूले थे। अगर हम लोगों ने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल्स हम फॉर्मूलेज हैं उन दो फंक्शंस को अगर हम लोगों ने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया तो हमारे जो ये फॉर्मूलेज जो हैं ये आए, और अगर ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमको हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। नेक्स्ट जो है अब हम लोगों ने क्या करना है, इन लोगों को हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था। अब दो सम्स को हम लोग, दो फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट है, अगर मान लीजिए साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड किया जाए साइन ए माइनस बी से, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी, पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, साइन ऑफ ए माइनस बी से। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ए प्लस बी, और ये क्या है, ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन ए कॉस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस ये क्या होगा, कॉस ए साइन बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो हम लोग ने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ओके, नाउ जो भी कॉस के टर्म है उसको हम लोग एक बार साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सेम कॉस स्क्वायर ए को हम लोग चेंज करेंगे, तो ये किस में होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, साइन स्क्वायर बी से। ओके, नाउ साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज साइन स्क्वायर ए। नाउ साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बी इज माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बी हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ओके, नाउ ये पूरा टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारा जो साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, नाउ ये तो आया, साथ ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए क्या होगा, वापस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, वापस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस इसको भी चेंज कर लीजिए, तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, तो अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें तो आ जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो ये और ये कैंसल, तो हमारा आंसर आएगा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम इन्हें सीधे शब्दों में लिखें, थ्रू आउट सॉल्व करने के बाद हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला, इसके 2 फॉर्मूले मिले, इसके हमको 2 फॉर्मूले मिले। कौन कौन से, पहला जो था वो क्या था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, और सेकंड जो था वो क्या था, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी। सेकंड आते हैं हम लोग, अगर हम लोगों ने कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी किया, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, वही स्टेप्स होंगे, वही सॉल्व करना है। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये थे हमारे फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने पढ़ना है था एंगल सम फॉर्मूलाज में। हम लोगों को एंगल सम फॉर्मूलाज में ये सब पढ़ना था। ये थे हमारे फॉर्मूलाज एंगल सम फॉर्मूले में। अब नेक्स्ट जो है वो आता है क्या, फंक्शन सम फॉर्मूला। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्या, फंक्शन सम फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप वो है क्या, फंक्शन सम फॉर्मूलाज। फंक्शन सम फॉर्मूलाज में पहला फॉर्मूला जो है वो है क्या, साइन सी प्लस
साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई 2। भाई साहब ये कहाँ से आ गया? तो ये जो चीज़ है अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि साइन ए प्लस बी, एक का बताएंगे बाकी का आराम से निकल जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये पढ़ा था हमने क्या 2 साइन ए कॉस बी। सब चीज़ पहले से रिलेट है, उस एंगल सम फॉर्मूले से ही हम लोग फंक्शन सम फॉर्मूलाज भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था एंगल सम फॉर्मूला में कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी होता है, बिल्कुल सही। इसी फॉर्मूले में मान लीजिए ए प्लस बी को मैंने रख दिया सी के बराबर, ए प्लस बी को क्या रख दिया सी के बराबर, और ए माइनस बी को क्या रख दिया डी के बराबर। मतलब हमारा ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी क्या है सी, और ए माइनस बी क्या है डी। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a इज इक्वल टू क्या आएगा c प्लस डी, और a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी c प्लस डी अपॉन 2। सिमिलरली a को रखेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, अपने को b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी c माइनस डी अपॉन 2। अब आप इस a प्लस बी को यहाँ c डालिए, a माइनस बी को d डालिए, a प्लस बी को हमने c डाला तो ये मिला, a माइनस बी को d डाला तो ये मिला, और यहाँ a की जगह क्या आ गया c प्लस डी बाई 2 जो कि हम लोगों ने इधर लिखा, और b क्या था cos b, तो cos की जगह b की जगह हमने क्या डाला c माइनस डी बाई 2। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस डी बाई 2। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। थ्रू आउट एंगल्स और फॉर्मूलाज को ऐसी पुट करके हमको सॉल्व करके ये सब फॉर्मूलाज निकालने हैं। तो ऐसे अगर हम लोग सेकंड फार्मूला लिखें, सेकंड फार्मूला लिखेंगे तो अब की बार क्या आएगा साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये हमारा हो गया सेकंड फार्मूला। सेम वही प्रोसीजर है, c की जगह a प्लस बी रखिएगा, d की जगह a माइनस बी रखिएगा, और फिर दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके अपने c और d का वैल्यू निकालना है। थर्ड जो है a प्लस बी की जगह c रखिएगा और a माइनस बी की जगह d रखिएगा। थर्ड जो है वो है क्या cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d। ये तो सिंपल cos में आ जाएंगे पूरे 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 मल्टीप्लाइज बाय cos c माइनस डी अपॉन 2। ये हो गया हमारा क्या थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ जो है, फोर्थ वाला इम्पॉर्टेंट है, इसमें लोग गलती करते हैं, वो है क्या cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d, cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा फिगर में। ये होता है 2 cos, सॉरी cos में नहीं आएगा, ये साइन में होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। अब यहाँ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ये होगा साइन d माइनस सी बाई 2। यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 क्यों नहीं लिखे? वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो cos है, cos c और यहाँ पे क्या लिखा है cos d, ये वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब ये c जो है, एंगल c जो है वो क्या होगा आपका लेस देन d होना चाहिए। ये वैल्यू तब होगी जब आपकी c जो एंगल c जो है वो लेस देन किससे होना चाहिए d से। मतलब cos जो है जितना कम होता है उसकी वैल्यू उतनी मैक्सिमम होती है। तो cos c जो है वो यहाँ पे c जो है वो क्या है एंगल छोटा है, जिसकी वजह से इसकी cos c की वैल्यू क्या आएगी बड़ी, और d जो है वो क्या है बड़ा है, इसी वजह से cos d की वैल्यू क्या आएगी छोटी। तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। लेकिन साइन में उल्टा है, साइन में आपकी वैल्यू क्या होती है, जो एंगल
जो एंगल छोटा होता है उसकी वैल्यू भी छोटी होती है और जो एंगल बड़ा होता है उसकी वैल्यू भी बड़ी आती है साइन में। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या सेम क्या कर सकते हैं, माइनस लिख दीजिए 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन C माइनस D अपॉन 2। ओके, ये माइनस इधर हो जाएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा और साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस इधर डालेंगे तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये इसमें बदल के इसको ये जो होगा चेंज हो जाएगा, यहाँ C माइनस D लिखा है वो D माइनस C में चेंज हो जाएगा। तो ये थे हमारे फंक्शन सम फार्मूलाज, ये थे हमारे फंक्शन सम फार्मूलाज। नाउ नेक्स्ट जो आते हैं वो है हमारा डबल एंगल फार्मूलाज। तो हम लोग यहाँ पे डबल एंगल फार्मूलाज में डील करेंगे। अब हमारा जो है वो है क्या, डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूलाज, जिन्हें हम मल्टीपल एंगल्स भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा, मल्टीपल एंगल्स भी बोला जाता है। डबल एंगल फार्मूलाज, डबल एंगल फार्मूलाज में जो पहला टाइप है वो है हमारा क्या, साइन 2a। अब इस साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने पहले ही बताया था जो एंगल सम फार्मूलाज के जो 4 मेन फार्मूला हैं उन्हीं से डील करके हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब ये जो है साइन 2a है, तो अभी हमने लिखा था क्या, एंगल सम फार्मूला में क्या पढ़ा था, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है 2 साइन a, सॉरी ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमने एंगल सम फार्मूला से पढ़ा था। बस आपको कुछ नहीं करना है, b इज इक्वल्स टू a को a मार दीजिए, b इज इक्वल्स टू a लिख दीजिए। तो यहाँ क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस a, जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ a कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। तो साइन a प्लस a कितना होगा, साइन 2a, और साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a मीन्स क्या हो गया, 2 साइन a कॉस a। मतलब हमारा फॉर्मूला जो है वो साइन 2a का क्या बना, साइन 2a का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन a कॉस a। ये क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। नेक्स्ट साइन 2 में ही, साइन 2a में ही हम लोग एक और फॉर्मूला जो है वो निकालेंगे। साइन 2a जो होता है वो होता है 2 साइन a कॉस a, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर इसे हम लोग कन्वर्ट करना है 10 में, तो 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये क्या लिखा है 2 साइन a कॉस a, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 1। इसके डिनोमिनेटर में भले ही यहाँ शो नहीं करते, लेकिन हमने यहाँ पे होता क्या असल में यहाँ पे 1। अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखा जाए तो p/q के फॉर्म में, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a अपॉन 1। नाउ ये हो जाएगा 2 साइन a कॉस a अपॉन ये जो 1 है, ये जो 1 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं। 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हम लोगों ने 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन a कॉस a अपॉन क्या आएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन ये क्या होगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर a से, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर a से, तो ये और एक कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर, ये अलग अलग हो जाएंगे, साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो 2 साइन a और यहाँ नीचे बचा कॉस a, तो ये क्या है ऐसे मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 साइन a अपॉन कॉस a
और ये क्या हो जाएंगे अलग होके, ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। भाई कॉस स्क्वायर होके कैसे कैंसिल होके 1 आ गया। नाउ ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो हमारा जो फॉर्मूला है साइन 2a का वो भी 2 मिल गया हम लोग को। क्या क्या मिल गया, एक तो मिल गया 2 साइन ए कॉस ए, और नेक्स्ट जो है वो क्या मिल गया हमको 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या बन गया 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। साइन 2a क्या बन गया 2 साइन ए कॉस ए, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तो था हमारा साइन 2a का फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं cos 2a का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा क्या cos 2a। cos 2a का जो फॉर्मूला है ये 3 टाइप में बनेगा, 3 क्या 4 टाइप है इसके। cos 2a जो है फिर वही आप लोग cos a प्लस b का फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले। तो क्या होगा cos a cos b, ठीक है cos से शुरुआत है तो शुरू के 2 टर्म cos में, a प्लस b बोला है तो माइनस में आएगा, साइन ए साइन बी। फिर वही a इज इक्वल्स टू बी डाल दीजिए, a इज इक्वल्स टू बी डालिए, b की जगह a रख दीजिए। तो ये क्या होगा cos a प्लस ए विच इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या cos a माइनस साइन ए साइन ए। ओके, तो cos a प्लस ए कितना हो जाएगा cos 2a, और cos a मल्टीप्लाइड बाई cos a क्या होगा cos स्क्वायर ए, माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए कितना होगा साइन स्क्वायर ए। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या बन गया cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन गया। नाउ किसी भी एक को चेंज कर दीजिए, मान लीजिए मैंने इसे चेंज किया तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को मैंने फिर से cos स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा क्या माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये क्या बनेगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेकंड फॉर्मूला एक और क्या बन के आएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट अब की बार इसे चेंज कर देंगे हम लोग, इसे चेंज किए तो ये कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये खुद माइनस में है तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक और फॉर्मूला इसका क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, ये तो हो गया तीन फॉर्मूला हो गए इसके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नाउ नेक्स्ट इसका फोर्थ फॉर्मूला किस में निकलेगा tan में। तो अभी हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, इसको पकड़ते हैं, इसको लिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को, फिर वही इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैसे भी लिख लीजिए। नाउ इसको क्या करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा क्या cos स्क्वायर ए से हम लोगों ने इसे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या आएगा tan स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। नाउ नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, ये cos स्क्वायर ए से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो एक और फॉर्मूला इसका क्या बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cos 2a के जो होते हैं वो होते हैं 4 फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला जो है वो सिंपल हमारा पहला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक और फॉर्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, सेकंड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और जो थर्ड होता है जो फोर्थ होता है वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा कॉस 2a का फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट टेन का, टेन 2a। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है क्या, टेन 2a, टेन 2a। तो टेन 2a क्या होगा, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टेन a प्लस बी से, टेन a प्लस बी से निकालेंगे। तो टेन a प्लस बी क्या होता है, टेन a प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन a टेन बी, ये होता है ना। फिर वही b की जगह ये रख दीजिए, आप b की जगह ये रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा टेन 2a, और ये क्या हो जाएगा टेन a, और ये टेन a, तो कितना हो जाएगा टू टेन a अपॉन टेन a, और ये क्या है b की जगह ये रख देंगे तो टेन a मल्टीप्लाइड बाई टेन a हो जाएगा टेन स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर a। तो वहाँ जो फॉर्मूला होता है टेन 2a का वो हो जाता है क्या, टू टेन a अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर a। ओके, ये होता है क्या, टू टेन a अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर a। ये हो गया फॉर्मूला किसका, टेन 2a का। तो ये थे हमारे डबल एंगल फॉर्मूलास, जिन्हें हम मल्टीपल एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल एंगल में ही अब जो आएगा नेक्स्ट वो है क्या, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास। अब आते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज में पहला जो है, फर्स्ट जो है वो होता है क्या, साइन ऑफ 3a। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला साइन 3a, साइन 3 ये होता है वो होता है क्या, 3 साइन a माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब a। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। साइन 3a को साइन a प्लस b का फॉर्मूला लिखिएगा, b की जगह 2a डाल देंगे, b की जगह 2a डालेंगे तो a प्लस a 2a हो जाएगा। फिर आप उसे थ्रू आउट सॉल्व कीजिए, 2a साइन 2a की वैल्यू डालना पड़ेगा जो हमने डबल एंगल फॉर्मूला किया, और फिर उसे पूरा सॉल्व करेंगे cos 2a, फिर साइन 2 पूरा वैल्यू डालेंगे और पूरा उसको सॉल्व करेंगे, तब आपका ये फॉर्मूला बन के आएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्या, cos ऑफ 3a। cos 3a जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये क्या होता है, cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्या, tan ऑफ 3a, tan 3a। tan 3 क्या होगा, या तो आप sin 3a अपॉन cos 3a कर दीजिए, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये होता है फॉर्मूला। tan 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये थे फॉर्मूला हमारे ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास, जिन्हें हम मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। ओके, ये मल्टीपल एंगल की टाइप है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा जो लास्ट टाइप है फॉर्मूलास का, वो है क्या, सब मल्टीपल एंगल्स। नेक्स्ट है सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल मतलब इन्हें हम हाफ एंगल फॉर्मूलास भी कहते हैं, हाफ या 1/3। तो जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूलास पढ़ा है अभी भी, जितने भी फॉर्मूलास पढ़े हैं साइन 2a 3a, उन सब में अपने को क्या करना है, हाफ लगाना है और कुछ नहीं। मतलब जो जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला जो था ये है टाइप 4, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला अभी जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डबल एंगल में साइन 2a, वो क्या था 2 साइन a cos a, ये पढ़ा था। अब मल्टीपल सब मल्टीपल में क्या करना है, बस यही एंगल हाफ हो जाएंगे। मतलब 2a का हाफ करेंगे तो कितना होगा a, 2a का अगर हाफ किया जाए तो a। वैसे यहाँ पे एंगल, ये जब डबल था तो ये एंगल क्या थे, उसके हाफ। अगर हमने इसका हाफ कर दिया तो बाकी इसके क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 मल्टीप्लाइड बाय cos a/2। सिमिलरली tan में भी चल देगा ये, 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर a बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला क्या हमारे फर्स्ट साइन 2a के। सेकंड जो है हमारा क्या है cos 2a। cos 2a क्या था हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ना ये डबल है तो ये सब सिंगल में है, ये उसके हाफ है। अब इसे मैंने हाफ कर दिया, इसे मैंने cos a बना दिया, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे हाफ में आ जाएंगे। तो ये एंगल इसके क्या हो जाएंगे हाफ में आ जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। या इसे और भी हमने क्या लिखा था cos में भी लिखा था 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। या एक और हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। या एक और हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 2। तो ये जो है हमारे फॉर्मूलाज हो गए किसके cos a के। अपने को रिलेट ये जो है ये जो चीज़ें ये है हमारा सम मल्टीपल एंगल्स। ये हमारा क्या है सम मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूलाज। मतलब जहाँ जहाँ हम लोगों ने डबल्स पढ़े हैं, जो भी डबल हम लोगों ने पढ़ा था sin 2a sin 3a, बन उनका हम लोग को 1/2 और 1/3 करना है। यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ ये a हो जाएगा और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एंगल्स बस अपने को हाफ करने हैं। सब मल्टीपल में अपने को एंगल्स को क्या करना है हाफ करना है। और आपके फॉर्मूलाज जो है एज इट इज़ जो हम लोगों ने डबल एंगल और ट्रिपल एंगल में पढ़ा है डबल एंगल ट्रिपल एंगल में पढ़ा है वही चीज़ हमारे इसमें आ जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं फॉर्मूलाज में। तो ये थे हमारे सब मल्टीपल हाफ एंगल। तो और बाकी फॉर्मूलाज जो हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे sin 18 sin 36 उन सब की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।